अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर जुलाई 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के 10वें नंबर पर आने वाले बुर्ज जद्दी की। बुर्ज जद्दी की शख्सियत, आमदनी, कारोबार, औलाद, मियाँ बीवी के तल्लुकात और आपके मोहब्बत जुलाई 2020 में कैसी रहेगी। इस माह की मुआफ़क और नामुआफ़क तारीखें और सितारों की रोशनी में आपके हफ्तावार हालात, ज़ाचे की रूह से बहुत सारी टिप्स भी इस वीडियो में बुर्ज जद्दी वालों के लिए शामिल है, तो मेरे साथ रहिएगा। थोड़ी सी बुर्ज जद्दी वालों की शख्सियत के बारे में जानते हैं। बुर्ज जद्दी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद बहुत साबित कदम, मुस्तकिल मिजाज और साबर होते हैं। इन्हें जो भी काम सौंपा जाए वो इसे बहुत मेहनत और इस्तक़लाल से पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। वो काबिल इत्माद और मेहनती होते हैं। वो अपना काम दयानतदारी और इंतहाई तवज्जो से करते हैं। बुर्ज जद्दी मर्द और ख़वातीन अमूमन पुरअज़्म होते हैं और ज़िंदगी के बारे में इनके इरादे बहुत वाज़ेह होते हैं। वो अपने लिए जिस नस्ब-ओ-लैन का तयन कर लेते हैं उसके असूल के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। जब वो किसी काम का आज़म कर लेते हैं तो अक्सर वो पेशतर उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। वो किसी भी शोबे में काम करें मेहनती और दयानतदार कारकुन साबित होते हैं। काम के दौरान इन्हें कैसी ही मुश्किल पेश आए वो हर्फ शिकायत जबान पर नहीं लाते। जद्दी लोग कारोबारी अमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दौलत की कदर करते हैं। वो गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज करते हैं और बुरे दिनों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बचा कर रखते हैं। वो हालात के मुताबिक अपने आप को डालना जानते हैं। वो किसी भी चीज़ को सतही नज़र से नहीं देखते और जुज़ियात को नज़रअंदाज नहीं करते। वो काबिल इत्माद, वफादार दोस्त भी साबित होते हैं। वो जिम्मेदारियों से कभी नहीं घबराते और अपना काम कभी दूसरों पर नहीं डालते। थोड़ी सी बुर्ज जद्दी की शख्सियत के मनफी पहलुओं को जानते हैं। बुर्ज जद्दी में जन्म लेने वाले अफराद अक्सर दूसरों पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं और बाज़ औक़ात अपने सिवा सबको कमतर और हकीर जानते हैं। वो अपने लिए जो बुलंद मियार कायम करते हैं बाज़ मरतबा वो उनके लिए दुश्वार बन जाता है। इनमें दौलत और मादी अशिया की ख्वाहिश हर सवा हदूद तक पहुंच जाती है। वो अपने आप अपने पास से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। जद्दी अफराद अक्सर दूसरों पर अपनी मर्जी ठोंसने की कोशिश करते हैं और इनका रवैया कभी कभार जाबराना भी हो जाता है। वह अपनी दानस्त में दुनिया भर की असलाह के लिए कोशा रहते हैं, मगर ऐसा करते हुए वो दूसरों के असासात और ख्वाहिशों को यकसर नजरअंदाज कर देते हैं। जद्दी अफराद मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और बामकसद जिंदगी गुजारते हैं। अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं और जिस चीज़ की ख्वाहिश हो उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। वो नहायत मुतहम्मल मिजाज से अपने काम का आगाज करते हैं और इंतहाई बुलंदी तक पहुंचने के लिए कोशिश जारी रखते हैं। चनाचे वो अमूमन कामयाब भी हो जाते हैं। बुलंद मकाम की ख्वाहिश करना इनकी फितरत होती है, लिहाजा वो हमेशा तरक्की का पहलू मद्देनजर रखते हैं और मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो चीज़ों को खूब से खूब तर देखना चाहते हैं और उनकी सारी तवज्जो अपने नस्ब-ओ-लैन की तरफ होती है। वो बेदिली से काम नहीं करते बल्कि जो काम करते हैं उसे खुश असलूबी से करना जानते हैं। जुलाई 2020 में प्लाटो मुश्तरी ज़ुहल आपके बैतुल ताले में मौजूद है। ज़ुहल क्योंकि आपके अपने बुर्ज का हाकम सियारा है, आपके लिए फ़ायदेमंद तो होता है, मगर ज़ुहल फ़िलहाल रिजत में होने से आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा जो मुस्तकीम की हालत में करता है। मुश्तरी आपका कोई ज़्यादा इतना साथ नहीं देती क्योंकि मुश्तरी के लिए आपका घर कमज़ोर होता है और अभी तो मुश्तरी भी रिजत में है। जब दो सियारे आपके घर रिजत की हालत में हो तो आप खुद समझदार हैं आपके क्या हालात बनेंगे। बहरहाल अतारत शम्स आपके सामने घर में मौजूद है तो अतारत की हालत भी खराब है क्योंकि वो भी रिजत में है। ये सारे काम मिलके आपके लिए मजीद नहुसत का बायस बनेगी। मैं अपनी पिछली वीडियो में बारहा बता चुका हूँ बुर्ज जद्दी वालों को क्या क्या करना चाहिए। अगर आप उन सारी बातों पर अमल कर रहे हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी नहुसत से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। अब बात करेंगे आपकी आमदनी से मुतल्लक। आपके ज़ाचे में आमदनी का दूसरा घर होता है जिसको बैतुल माल कहते हैं और बैतुल माल का हाकम सियारा आपका ज़ुहल है और
जद्दी अफराद अपने मकसद को हासिल करने के लिए ज्यादा अरसे तक सख्त मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग बड़ी फर्माबरदारी के साथ तवील मियाद फायदे की खातर वक्ती फायदे को नजरअंदाज कर देते हैं। माली एतबार से अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ये खुद कफील बन जाते हैं। बहरहाल जद्दी अफराद अगर अपने माली मकासद हासिल करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी इंतहा पसंदी छोड़नी पड़ेगी और गालबन जद्दी अफराद से ये तवक्को रखना सही ला हासिल है। वो हर नई चीज की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो नई होती है जिसका उन्हें कोई तजर्बा नहीं होता, यानी वो तजर्बा करने से डरते हैं। जद्दी अफराद ये चाहते हैं कि कम से कम रिस्क लिया जाए। उनको चाहिए कि जदीद चीजों को मार्केट में लाएं और मैनेजमेंट की जदीद तकनीक पर अमल करें, वगरना तरक्की का दौरान को पीछे छोड़ देगा। अगर जरूरत पड़े तो जद्दी अफराद वक्त के साथ बदल जाना चाहिए और इन पर पुराने तरीकों को छोड़ देना चाहिए जो जदीद हालात में बेकार हो गए। ये तजर्बा से अक्सर ऐसा होता है कि जद्दी अफराद की मौजूदगी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। वो ये भी सोचते हैं कि उनकी मौजूदा पोजीशन में तब्दीली आ जाएगी या उनको चाहिए कि तब्दीली आने से पहले अपना कोई और काम कर ले, क्योंकि वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होते और अपना काम शुरू करने के बाद ही जद्दी अफराद ज्यादा से ज्यादा माली फायदा उठाने में आजाद होंगे। जद्दी वालिदैन और इनकी औलाद। जद्दी वालिदैन की शख्सियत इंतहा पसंदी के दूसरों के दरमियान झूलती रहती है। या तो अपने बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करते हैं और उनके साथ इंतहाई नरमी से पेश आते हैं, या फिर वो अपनी औलाद के साथ गैर जरूरी सख्ती से पेश आते हैं। इनसे अपने अहकाम की बेचूचरा तामील कराते हैं और इन पर सख्त पाबंदियां आयद करते हैं। आमतौर पर जद्दी वालिदैन को अपने बच्चों से गहरी मोहब्बत होती है और इनको वो अपने अज़वाजी ताल्लुकात की तकमील तस्वर करते हैं। जद्दी वालिदैन का बचपन खुद भी मुतगय्यर हालात में गुजरता है क्योंकि अपने वालिदैन के बामी ताल्लुकात से बहुत मुतासर होते हैं और अपने वालिदैन की नाखुशगवार अज़वाजी जिंदगी की यादों को फरामोश नहीं करते। अपने इस तजर्बे की रोशनी में वो अपनी औलाद को नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन नापुख्ता किस्म के जद्दी वालिदैन खुसूसन बाप अपने माजी के तजर्बे से इस हद तक नाखुशगवार असर कबूल करता है कि अपने बच्चों से मुतल्लक इसका रवैया इंतहाई सख्त हो जाता है। ऐसे बाप अपने बच्चों पर तरह तरह की सख्तियां करते हैं और इनको सख्त नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने इस तर्ज अमल का दिफा करते हुए कहते हैं कि ये सख्तियां खुद बच्चों के लिए मुफीद होंगी। अब जानते हैं बुर्जद्दी कि मर्द और औरत और शादी। बुर्जद्दी का 7वां घर जिसमें बुर्ज सरतान मौजूद है और इसका मालिक कमर है। जद्दी मर्द व खवातीन शादी और मोहब्बत करने में किन चीजों का ख्याल रखते हैं। बुर्जद्दी औरत एक मोहब्बत करने वाली वफादार और काबिल एतमाद दोस्त होती है। मोहब्बत का जुबान से इजहार करना इसके लिए मुश्किल काम है। वो अपने महबूब को धोखा नहीं देती। वो बड़ी वलवला अज़म होती है और अपनी ज़ात पर बड़ा भरोसा रखती है। इन खवातीन के चेहरे पर जल्द पुख्तगी आ जाती है क्योंकि ये किसी हद तक संजीदा होती हैं। जद्दी औरतें अपने महबूब पर इत्मीनान करती हैं और शरीक हयात के इंतखाब के वक्त इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखती हैं, और जो मर्द इसके जज्बात की कदर न करे उसे फौरन रद्द कर देती हैं। ये कभी इश्क व मोहब्बत के मामले में पहल नहीं करती और न ही तेजी से ये मराहल तय करने की कायल होती है। वो हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहती है और ऐसे शख्स को चाहती है जिसकी वो इज्जत कर सके। वो शादी के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब करती है जो उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। वो एक ऐसे फर्ज से मोहब्बत करती है जिसमें वो मस्बत खूबियाँ मौजूद हों जिनकी उसमें कमी पाई जाती है। इसलिए शादी बहुत देर से करती है क्योंकि सही फर्द के इंतखाब में काफ़ी वक्त लग जाता है। जद्दी औरतें अच्छी खातून खाना और बेहतरीन माँ साबित होती हैं। वो अपने शौहर से बेपनाह प्यार करती हैं और घर को हसीन पुरसकून बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। बुर्जद्दी से तल्लक रखने वाला मर्द शादी से पहले अपनी शरीका हयात को अच्छी तरह जान लेना चाहता है। वो जिसे मुंतखब करे उससे हासिल करके रहता है। एक ऐसी औरत जो उसकी जिंदगी के नस्बुलैन के असूल में उसकी मदद कर सके, उसकी तवज्जो का आसानी से मरकज बनती है। लेकिन वो बीवी के जरिए दौलत और इज्जत हासिल करना नहीं चाहता। अगर उसके होने वाली बीवी दौलतमंद और बुलंद मर्तबा
کی مالک ہو تو وہ اس کی اپنی خوش بختی خیال کرے گا۔ جدی مرد مثالیت پسند ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے ہونے والی بیوی اس کے خیالات اور نظریات کے عین مطابق ہو، اس لیے وہ مسلسل تلاش جاری رکھتا ہے۔ جب اسے ایسی بیوی مل جاتی ہے تو وہ اس کی خوشی اور مسرت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار باپ ثابت ہوتا ہے، زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے آخری دم تک اس کا وفادار اور مخلص رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ذاتی کے ماہوار حالات کی۔ جولائی 2020 کا پہلا ہفتہ، اس ہفتے میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل جو کہ رجت وزیر ہے، اس کی رجت برج جدی میں ہی ہے۔ اس دوران میں آپ کو اپنے عزیز و اقارب خصوصاً والدین سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اپنے رویے کو نرم رکھیں۔ اس دوران دشمنوں کی جانب سے جادو کے وار بھی آپ پر کیے جا سکتے ہیں۔ سیارہ زحل کی رجت 17 دسمبر کو ختم ہوگی۔ اس سیارے کی رجت میں چھوٹے اور نیچ درجے کے لوگوں سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس رجت کے دوران میں چوری کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر آپ نے لوح شرف بنوا کر اپنے پاس رکھی ہے تو پھر کافی حد تک آپ زحل کی نحوستوں سے بچ پائیں گے۔ اب بات کریں جولائی کے دوسرے ہفتے کی۔ اس ہفتے اہم تبدیلیاں ممکن ہیں اور بہت سا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو بہت سست رفتاری سے سورج کے گرد اپنا چکر پورا کر رہا ہے، اس ہفتے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ آپ کے لیے برا وقت ہے، ممکن ہے کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ بے احتیاطی برا انجام دے سکتی ہے اور اس دوران میں شریک حیات اور دوستوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب بات کرتے ہیں جولائی کے تیسرے ہفتے کی۔ اس ہفتے اپنے برج کے مطابق صدقہ لازمی دیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ دوران گفتگو احتیاط سے کام لیں ورنہ آپ کے بنے بنائے کام بگڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر ایام میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ نیس اثرات سے گزرے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ آپ کے درست فیصلے اس ہفتے رنگ لائیں گے۔ نکاح، شادی، بیاہ، منگنی طے کرنے کے لیے اس ہفتے کی پہلے 3 دن مبارک ثابت ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں جولائی کے آخری ہفتے کی۔ عدالتی کارروائی سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے اور سسرالی رشتہ داروں سے احتیاط برتیں۔ لاپرواہی اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں ورنہ آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ سخت لہجہ اور نمائشی انداز آپ کے شایان شان نہیں۔ اس ہفتے کچھ لوگ آپ سے مصنوعی محبت کا بھی اظہار کریں گے لیکن آپ کو ان کی چالوں کو قبل از وقت سمجھنا چاہیے۔ بہت کچھ آپ کی مٹھی میں ہے لیکن عیاشی کی جانب اپنے مجاز کو نہ جانے دیں اور یہی وقت ہے کہ آپ اپنے فیصلے درست سمت میں کریں۔ برج جدی والوں کے لیے جولائی 2020 میں موافق تاریخیں 13 جولائی، 14 جولائی اور 24 جولائی آپ کے لیے موافق ہے اور برج جدی کے لیے ناموافق تاریخیں 5 جولائی، 12 جولائی اور 26 جولائی آپ کے لیے ناموافق تاریخیں ہیں۔ علم نجوم، علم اعداد، عملیات اور جیمسٹون، اسم الہی، وظائف، صدقات کے متعلق بہت ہی اہم معلومات میرے بلاگ سپورٹ پر موجود ہے۔ جو مرد و خواتین اس بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو بلاگ سپورٹ سے مدد لے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔